हेलो बच्चों, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जीके जीएस के एकदम असली वाला पेपर है, जो पेपर में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? वो अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो इसका बी राइट ऑप्शन है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बेंजीन का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? तो इसका ए है। ए राइट ऑप्शन है। C6H6। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका सही है। और CH4 मैथेन का सूत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 3 है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क? तो यह है उड़ीसा में स्थित है। जिन्होंने सी लगाया उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 4 है, एमेजॉन के संस्थापक कौन है? हु इज द एमेजॉन फाउंडर? तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजोस। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। और ये सचिन बंसल को फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। और ये स्टीव जॉब्स ये भी को फाउंडर हैं एप्पल के। और जैक मा ये अलीबाबा टीम के को फाउंडर हैं। तो प्रश्न नंबर आज का 5, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द राज्यसभा सीट इन अरुणाचल प्रदेश? तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। जिस बच्चों ने डी लगाया उनका करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का प्रश्न नंबर 6 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? और इससे पहले आपने पढ़ा होगा कोरनांग का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन लोकेटेड इन केरल? निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो ये वेम्बनाड झील। जिस प्रश्न नंबर सी राइट ऑप्शन। और ये कैरोलू झील ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में स्थित है। और ये डी ऑप्शन चिल्का झील ये मध्य प्रदेश में। और प्रश्न नंबर 8, प्रकृतव की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? प्रकृतव की इकाई है हेनरी। और ये वेबर जो है ये चुंबकीय की इकाई है। और ये ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई है। तो प्रश्न नंबर 9, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन्स? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10, लेकिन उससे पहले जिसने भी वीडियो लाइक नहीं की लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास भेजना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्रश्न नंबर 10, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उप अध्यक्ष थे? तो इसका सी राइट ऑप्शन है, अनंतन शयनम अंगर। जिन्होंने भी सी लगाया उनका सी ऑप्शन लगाया उनका राइट एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और ये जीवी महाबलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आज का प्रश्न नंबर 11, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल? लोकसभा के उत्तरदायी होता है। तो आज का प्रश्न नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे अंतिम पूछ ली जाए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो प्रश्न नंबर 13, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसके लिए सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21, तो बी ऑप्शन एकदम राइट है। तो आज का प्रश्न नंबर 14, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, इसका सी ऑप्शन राइट है। तो प्रश्न नंबर 15 मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? तो ये शुरू की थी एनी बेसेंट। अगर आपसे पुणे की होम रूल लीग की स्थापना पूछ ली जाए तो उसको किसने शुरू की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो आज का प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? Which of the following is an explain that can exist in all three physical state? तो ये वाटर है, जल तीनों अवस्था में उपस्थित रह सकता है। तो आज का प्रश्न नंबर 17, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? विच इज आल्सो नाउ इज एज सॉफ्ट कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस कोयला है। तो आज का प्रश्न नंबर 18, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच टाइम इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 19, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका बी राइट ऑप्शन है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 20, आमेर का किला कहाँ स्थित है? वेयर इज आमेर फोर्ट लोकेटेड। तो ये राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो आज का प्रश्न नंबर 21, चिली साल्ट पीटर का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड सेल्पीटर। तो इसका NaNO3 ए राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 22, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। जिन्होंने भी ए लगाया बिल्कुल उनका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 22, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? ऑरेंज कलर इन कैरेट इज ड्यू टू। तो किसके कारण होता है? कैरोटीन। लाइकोपिन टमाटर के लाल का कारण होता है। तो आज का प्रश्न नंबर 24, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस पे स्थित है? सरस्वती नदी, इसका सी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 25, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। तो क्या नाम था? तो उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो इसका सी एकदम राइट ऑप्शन है। जिन्होंने भी सी लगाया उनका राइट ऑप्शन। और ये मूल शंकर कौन थे? मूल शंकर आर्य समाज के संस्थापक थे। और आज का प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री बने? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन बने? सरदार बलदेव सिंह। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। RK षणमुख शेट्टी, ये भारत के पहले प्रथम वित्त मंत्री थे। आज का प्रश्न नंबर 27, किस देश की संसद का नाम दीवान नगरी है? द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज नेम दीवान नगरी। तो किसका था? मलेशिया, इसका बी एकदम राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 28, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है?
ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो आज का प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। इसका सी एकदम राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 30, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? अग्न्याशय। तो इसका सी एकदम राइट ऑप्शन है। तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, कमेंट में उसका आंसर बताना। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का प्रश्न नंबर 31, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस? तो किस वर्ष हुआ था? 1919। इसका बी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 32, ग्रेनाइट शेल का रूपांतरण किस में होता है? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट रॉक इनटू? तो किस में होता है? नीज में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 33, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोनोपेटिक्स कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो मूवमेंट कोनोपेटिक्स लोकेटेड? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34, सन 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ? तो किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 35, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी? वो की थी 1575 में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 36, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 40, अनुच्छेद 40 में। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 30। इसका राइट ऑप्शन सी। जिन्होंने भी सी लगाया उनका एकदम राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 39, पी.वी. शार किस साम्राज्य के राजा थे? तो किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 40, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो किस देश की सबसे लंबी नदी है महावेली? श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 41, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? हु हैड द अनफिट जर्मनी? तो किसने किया था? बिस्मार्क ने। तो इसका डी राइट ऑप्शन है। जिन्होंने भी डी लगाया उनका राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 42, किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। जिसने भी बी लगाया उसका राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 43, किसे आशा धातु भी कहा जाता है? विच आल्सो नाउ एज मेटल ऑफ होप? तो किसे कहा जाता है? यूरेनियम। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 44, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेट ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। तो ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसका डी राइट ऑप्शन है। तो आज का प्रश्न नंबर 45, यात्री इब्न बतूत कहाँ से आया था? वेयर डिड द ट्रेवल इब्न बतूत कम फ्रॉम? तो कहाँ से आया था? मोरक्को से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 46, विज्ञान की कौन सी शाखा घासों के अध्ययन से संबंधित है? विच ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ग्रास? तो किससे संबंधित है? एग्रोसेटोलॉजिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 47, चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 48,
मोनोजाइट रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।